आज हम लेडीज स्प्रे कर रहे हैं। 20 जुलाई है हमारी शादी की 5वीं सालगिरह और कल सावन का पहला संडे भी है और हम लोग जा रहे हैं पैदल, तो इसीलिए आगे हम लोग पूरी तैयारी करके रखी हुई है हमने अभी। तो ये लगा ली है मैंने दोनों साइड पे। हेलो गाइस, गुड आफ्टरनून, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। तो कैसे आप सब? आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो दिन के 1:30 बज रहे हैं और अभी जा रही हूँ मैं स्प्रे करने के लिए टमाटर में। आज हम लेडीज स्प्रे कर रहे हैं यहाँ वाले तमाली वाले खेत में। सासू माँ टमाटर के स्प्रे करने गई है, मतलब वहाँ के टमाटर थोड़े छोटे हैं तो वो छोटे वाले पंप से स्प्रे करने के लिए गए हैं। यहाँ पे मैं जा रही हूँ पल्ली साइड, वहाँ वाले वो थोड़े लंबे हैं तो वहाँ पे जा रही हूँ मैं, क्योंकि आज हमारे कोई भी जेंट्स लोग घर में नहीं है। क्योंकि मामा जी गए हुए हैं देवता के काम से पीणी, और वो तो हैं काम को गए हुए वहाँ पे गोभी भरने, और जेठ जी गए हैं मार्केट को तो वो भी नहीं है, तो इसीलिए स्प्रे की ज़रूरत थी। और आज काफ़ी ज़्यादा दिनों बाद ना मौसम साफ़ हुआ है, देखिए बिल्कुल अच्छा बढ़िया मौसम हुआ है आज बहुत दिनों के बाद। तो आज मौका गंवाना नहीं चाहते थे क्योंकि इसके बाद थोड़ी बारिश बताई हुई है, तो इसीलिए कर रहे हैं आज स्प्रे। आज करना ज़रूरी है क्योंकि कल हम घर में नहीं होंगे और फिर परसों करनी पड़ेगी। अगर बारिश आई तो तब मुश्किल हो जाएगी। घर में क्यों नहीं होंगे ये लगेगा आपको इस ब्लॉग के एंड होते होते पता, शाम तक। और अभी लगभग पहुंच गई मैं खेत में। यहाँ पे है, ये है हमारा खेत टमाटर का, और आज का मौसम देखिए बिल्कुल साफ है, मतलब पहाड़ों में ही बादल दिख रहे हैं। बहुत सुंदर व्यू दिख रहा है आज का, बिल्कुल बीच में बिल्कुल साफ है मौसम। और बारिश के बाद बहुत दिनों बाद अगर मौसम साफ होता है ना तो बहुत ही अच्छा दिखता है, साफ जैसा है। तो मैं जा रही हूँ अभी यहाँ पे, इनके यहाँ पे भरूंगी मैं पानी। तो ये भर लिया है मैंने पानी और दवाई। एक राउंड तो कर लिया स्प्रे, एक पंप। अभी आई मैं दूसरे चक्कर के लिए, और मेरी हालत देखिए पूरी गीली हो गई नीचे तक। ये ना बहुत ज़्यादा लीक करता है तो इसकी वजह से गीली हो गई मैं। तो गाइस पहुंच गए हम लोग घर में स्प्रे करके। 4 बज गए हैं दिन के, वो भी पहुंच गए हम लोग। बहुत ज़्यादा टाइम लगाया हमने क्योंकि बीच में ना हमारे पंप ख़राब हो गए थे। ख़राब तो क्या, मतलब मेरे वाला स्टार्ट नहीं हो रहा था बीच में, और सास माँ के पास जो था वो उसकी वो नोज़ल निकल रही थी बार बार, तो इसीलिए टाइम लगा दिया हमने। अभी एक तो थोड़े अनजान भी हैं ना, मतलब हमने ज़्यादा स्प्रे नहीं की है, ये लोग ही करते हैं, कभी ससुर जी कभी वो दोनों भाई, उनमें से कोई भी करते हैं। हमने कभी अकेले नहीं की है, की भी है तो उनके साथ ही की है, तो इसीलिए हमें पता भी नहीं लग रहा। तो पहुँच गई घर में और काफ़ी ज़्यादा धूप पड़ रही है अभी, देखिए। तो अभी जा रही हूँ मैं दुकान को। तो दुकान से आ गई हूँ मैं घर को, और कुछ सामान लाए थे मैंने दुकान से ज़रूरी। उनमें से एक है ये है मेहंदी, काली मेहंदी सासू माँ के लगाएंगे।
लगाए और रहे होगा और सिमेंट सा तो गाइस 6:30 हो रहे हैं शाम के और अभी जा रहे हैं हम दोनों गायों को लाने। तो अभी पहुंची हुई थी मैं यहाँ पे, ग्राहटनाला पहुंचने वाली थी कि तब तक हमारे गांव के ही है एक प्रधान रह चुके हैं वो, तो मतलब उन्होंने पहचानी होगी ये, तो आगे जैसे तक लाई उन्होंने, नीचे से लाई उन्होंने, तो अभी जा रही है ये आगे आगे चढ़ के। तो चढ़ते चढ़ते ले जा रही हूँ मैं अभी इनको वापस। तो पहुंच गए हम घर में और गाय तो चली गई आगे, बछड़ी देख रही है पहले। देखिए यहाँ, देखिए इसके नखरे, जल्दी जल्दी नहीं आती है। इंसानों से बहुत ज़्यादा डरती है ये, बहुत ज़्यादा डरपोक है। तो मैं इसको लाने जा रही थी तो वापस ही चली जाती, फिर मैंने रहने दिया, खुद आ जाती है ये पीछे से। Later that night. तो गाइस 11:30 हो गए हैं और अभी आ गए हैं हम लोग सोने के लिए। अभी क्या थोड़ी देर पहले आए हुए हैं, तो वंश को सुला दिया है मैंने और सारी तैयारियां करके आ गए हैं हम लोग सोने के लिए। मैंने आपको बताया नहीं, मैं भूल गई थी बताना, तो आपको बता देती हूँ। कल हमारी एनिवर्सरी है, कल हमारी शादी को 5 साल पूरे होने वाले हैं। मैं अभी थोड़ा धीरे से बात कर रही हूँ क्योंकि ये दोनों अभी इधर सोए हुए हैं तो नींद खराब हो जाएगी इनकी। तो कल हमारी शादी को पूरे 5 साल हो जाएंगे, तो इसीलिए मतलब इत्तेफाक ही बोल सकते हैं इसको। हम कल 20 जुलाई है हमारी शादी की 5वीं सालगिरह, और कल सावन का पहला संडे भी है, तो इसीलिए जा रहे हैं हम लोग कल बिजली महादेव को। वैसे तो बिजली महादेव के कपाट बंद है, मतलब वहाँ पे जो भी भजन कीर्तन भंडारे वगैरह होते हैं या और कुछ काम होते हैं तो वो नहीं होंगे, लेकिन देवता के दर्शन ज़रूर कर सकते हैं बाहर से। ऐसा सुना हमने कि मतलब बाहर से तो दर्शन कर सकते हैं, तो इसीलिए हमने सोचा कि ऐसे मौके बार बार नहीं मिलते हैं। कल एनिवर्सरी भी है, सावन का पहला संडे भी है, और भीड़ भड़ाका भी नहीं होगा कल ज़्यादा। फिर ऐसा तो वैसे कुछ नहीं है कि हम लोग एनिवर्सरी मनाएंगे ऐसा या फिर कुछ करेंगे उसकी सेलिब्रेशन के लिए, ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन ये है कि मैंने सोच के रखा हुआ था कि जब हमारी शादी को 5 साल हो जाएंगे, क्योंकि कभी आज तक मना ही नहीं है, यहाँ पर बर्थडे नहीं मनते हैं, तो एनिवर्सरी तो क्या ही मनाएंगे। लेकिन मैंने सोचा था कि जब 5 साल पूरे हो जाएंगे तो कुछ ना कुछ करेंगे, मतलब चाहे सेलिब्रेट करेंगे चाहे फिर कुछ घूमने वगैरह चले जाएंगे। तो इसीलिए जा रहे हैं हम लोग घूमने, घूमने के नाम पे जा रही है, फिर दर्शन भी हो जाएंगे महादेव के, उनका आशीर्वाद लेके आ जाएंगे, तो इसीलिए। और हम लोग जा रहे हैं पैदल, तो इसीलिए आगे हम लोग पूरी तैयारी करके रखी हुई है हमने अभी, मतलब पूरी तो क्या, मतलब सिड्डू बना के ले जाएंगे हम लोग लंच के लिए। पैदल जा रहे हैं हम लोग तो भूख होगी हमारे को, तो उसके लिए रखा हुआ है सब कुछ तैयार करके। बनाएंगे हम सुबह उठ के, सुबह जल्दी उठना पड़ेगा, तो सुबह उठ के बनाएंगे, उसके बाद रेडी होंगे और जाएंगे। तो इसीलिए वो किया। और मेरे पास जो मैंने वो सूट काटा हुआ था वो सिलाया मैंने, तो वो था तरपाई करने को और प्रेस करने को रहा हुआ, तो वो भी कर दिया मैंने रेडी। तो इसीलिए अभी वंशु भी सो गया, तो अभी लगा रही हूँ मैं मेहंदी अपने हाथों में। सासू माँ को बोल रही थी मैं कि आप भी लगाओ लगानी, तो लेकिन उन्होंने बोला कि अभी टाइम भी बहुत ज़्यादा हो गया था, वैसे लेट हो गए थे हम, तो उन्होंने बोला कि सुबह भी जल्दी उठना है तो रहने देते हैं, अभी सावन महीना तो
अभी पे शुरू हुआ है, तो अभी टाइम है। अभी हमारे को एक शादी आने वाली है, फिर रक्षाबंधन है, फिर श्रावण होते हैं, मेले होते हैं अगले साजे को। तो इसीलिए सासू माँ ने कहा कि मौके बहुत मिलेंगे आगे भी, तो मैं बाद में लगा लूँगी, तो लगा ले, तो इसलिए लगा रही हूँ मैं। अभी जल्दी से लगा लेते हैं, उसके बाद सो जाएंगे। मुझे ना मेहंदी लगाने का बहुत ज़्यादा शौक है, लेकिन काफ़ी टाइम से मौका नहीं मिल रहा था। काफ़ी टाइम से मैंने मेहंदी नहीं लगाई हुई थी, तो आज मैं बहुत टाइम के बाद मेहंदी लगा रही हूँ। तो ये वाला कल डिज़ाइन लगा रही हूँ मैं। पूरी सेटिंग से तो दिखेगा नहीं, ये रील में ही देखा है मैंने। ये थोड़ा सा मैं अपनी तरफ से भी कस्टम करूँगी इसको। तो ये डिज़ाइन लगा रही हूँ मैंने थोड़े से इंस्टाग्राम में रखे हुए थे सेव करके, तो मेरे को ये पसंद आया था। और यहाँ देखिए मेरे हाथ ढंग से भी दिख नहीं रहे हैं, ऐसे दाग पड़े हुए हैं यहाँ पे भी देखिए। ये जो सासू माँ के मैंने दिन में मेहंदी लगाई थी ना, वो मेरे हाथों में भी रह गई, इस हाथ में भी है, देखिए, हर इसमें भी। कोई नहीं, मेहंदी से छुप जाएंगे ये सारे दाग। तो ये लगा ली है मैंने दोनों साइड पे। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही। उम्मीद है कि आपको आज के ब्लॉग पसंद आएगा। आए हो तो वीडियो को लाइक कमेंट शेयर, और चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग।